अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल की आमद है और दिल खुशी से मामूर है। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है रबीउल अव्वल। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि रबीउल अव्वल जो कि इस्लामी साल का तीसरा कमरी महीना है, तो इसके नाम की वजह क्या है। रबी अरबी में मौसम बहार को कहा जाता है और अव्वल के मायने पहला है, तो रबीउल अव्वल के मायने हुए पहला मौसम बहार। मौसम बहार जो है वो दो ज़मानों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इसका इब्तदाई ज़माना होता है जिसमें कलियाँ और फूल खिलते हैं, और दूसरा वो टेन्योर होता है जब फल पक जाते हैं। तो पहले ज़माने को रबीउल अव्वल यानी पहला मौसम बहार, और दूसरे ज़माने को रबीउल सानी यानी दूसरा मौसम बहार कहा जाता है। जब इन महीनों के ये नाम रखे जा रहे थे तो उस वक्त मौसम के बहार का यही मौसम था, और फिर बाद में इन महीनों के यही नाम भी पड़ गए। अल्लामा इब्ने कसीर इस हवाले से लिखते हैं कि रबीउल अव्वल इर्तबा से निकला है, जिसके मायने है मौसम बहार में क़याम करना। क्योंकि जो अरब लोग थे वो इस महीने में सफ़र करने की बजाय इस मौसम बहार को गुजारने के लिए घरों में क़याम करने को तरजीह देते थे, तो इसलिए इस महीने का नाम रबीउल अव्वल रखा गया। रबीउल अव्वल की फ़जीलत अल्लाह के करम से अल्लाह ही की तरफ से इस महीने को अता है, क्योंकि इस महीने में सरवर दो आलम प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए, और ये एज़ाज़ किसी और महीने को हासिल नहीं है। और इस माह रबीउल अव्वल की अपनी एक फ़जीलत है, इसी वजह से ही प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए। पीर के दिन की भी फ़जीलत इसी वजह से है, क्योंकि जब आपसे पूछा गया कि इस दिन को आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपने खुद इसकी वजह जो बयान फरमाई वो यही थी कि पीर के दिन मेरी आमद इस दुनिया में हुई थी, यानी ये विलादत का दिन है, तो इसी एतबार से इस दिन को भी खसूसियत हासिल है, और इस दिन की जो फजीलत है या खसूसियत है उसी को हाईलाइट करने के लिए प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने भी इस दिन का जो है वो रोज़ा रखा। तो रबीउल अव्वल को इसी वजह से रबीउल अव्वल कहा जाता है। और इसी हवाले से अगर दिल में जो एहसास बेदार हुआ वो शेयर करूँ तो कुछ इस तरह से है कि रबीउल अव्वल जो है वो अगर बहार के मौसम को कहा जाता है, तो बहार जब आती है तो हर शय पे बहार आती है, हर शय खिली खिली महसूस होती है, हर शय का एक नया रंग, एक नया रूप होता है। हर हवाले से अगर देखें, हवा में खुशबू होती है, फ़िज़ा बदली बदली और निखरी निखरी लगती है। और सिवाय जो है पत्थरों के या ऐसी ज़मीन के जो कि बंजर होती है, हर शय पे बहार आई होती है, नया रंग रूप होता है। अब अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम बहैसियत मुसलमान और एक उम्मती के, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, हम उस हवाले से अपना जायज़ा लें कि क्या हमारे अंदर जो पूरा एक साल हम गुजारते हैं, किसी हवाले से भी मोहब्बत के उस तरह से एहसास बेदार होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते तो कम अज़ कम ये जो रबीउल अव्वल का महीना है जिसको हम बाहर से तशबीह दे रहे हैं, कम अज़ कम इस महीने के अंदर हम अपने जायज़े लें कि क्या हमारे एहसासात बदलते हैं या वो उसी तरह से मुंजमद रहते हैं, फ्रीज़ रहते हैं। हमारे अंदर कोई एहसास में तब्दीली नहीं आती, हमारे अंदर कोई सोच में तब्दीली नहीं आती, हमारे किसी अमल में, मामूल में या मामलात में तब्दीली नहीं आती। उनको हम प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की इताअत में, पैरवी में, उनकी पसंद के मुताबिक, उनकी रज़ा के हसूल के लिए, उनकी खुशी की खातिर बदलने की कोशिश अगर नहीं करते, तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बहार आती है तो मैं अगर देखूँ तो यहाँ तक कि कुछ पहाड़ भी ऐसे हैं, हालाँकि वो पत्थर ही हैं, लेकिन कुछ पहाड़ भी ऐसे हैं जो सरसब्ज़ होते हैं। तो हम अपना जायज़ा लें कि क्या हमारे अंदर कुछ इसी मौसम में, इसी महीने में, इन्हीं दिनों में जब हम रबीउल अव्वल को मनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी चाहत पसंद के मुताबिक दायरा कार में रहकर, जो पसंदीदा हदूद हैं उनमें रहकर इस मौके को मनाने की, इस खुशी को अपने दिल से उसका इजहार करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ ये भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के जो एहसासात हैं उनको भी रिफ़्रेश करें, उनका भी जायज़ा लें कि वो कितने पसंदीदा हैं और उनको बदलने की किस हद तक ज़रूरत है। और जिस हद तक ज़रूरत है उसके लिए रहनुमाई लेते हुए हमें हर हवाले से किताब व सुन्नत में रहनुमाई मौजूद है, हम वहाँ से रहनुमाई लें।
اور اپنے احساس، سوچ، عمل، اپنے زاویہ نظر، اپنے معمولات، اپنے معاملات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس ربیع الاول میں کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ جیسے پہلے ہمیشہ گزارے ہیں، بے شک محبت کا اظہار بہت سے طریقوں سے ہم آج تک کرتے ہیں جتنی زندگی گزاری، لیکن عمل سے اس محبت کا اظہار بدلاؤ کی صورت میں کرنا بہترین ہے۔ تو اللہ کرے اس ربیع الاول میں ہم کوئی ارادہ کریں، ہم کسی سنت کو اپنا لیں، ہم کسی بھی اچھے عمل کو اپنا لیں جو ہماری قربت اور محبت ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا دے، اور ہمارے لیے وہی ذریعہ نجات بھی بن جائے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث بھی بن جائے انشاءاللہ۔